अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल कादिर बलोच और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हवाले से आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा चैप्टर चल रहा है, याद रखिएगा। और चाइल्ड डेवलपमेंट में हम एक थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा, अब पहले इस थ्योरी की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी स्टेट्स दैट द चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप एज दे ग्रो। ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, मतलब दो मेन पॉइंट्स हैं, लेकिन पहला पॉइंट ये है कि थ्योरी कहती है कि बच्चे की थिंकिंग और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होती है जब बच्चा ग्रो करता है। मतलब बच्चा जैसे ही ग्रो करता जाएगा तो उसकी थिंकिंग भी क्या होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जाएगी। ठीक है, जैसे ही बच्चा ग्रो करता है तो उसकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा है कि व्हेन द कंस्ट्रक्ट, और बच्चा जो है वो क्या करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट रेदर देन पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन। देखो, जो टीचर पढ़ाता है, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, बच्चा सिर्फ उससे नहीं सीखता है। बच्चा, आप जो है ना, वो जो भी चीज बच्चे को सुना रहे हो, बच्चे को याद करा रहे हो, तो वो वैसे नहीं सीखेगा। बच्चा तब सीखेगा जब वो उसके साथ इंटरेक्ट में आएगा, जब बच्चा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट में आएगा, जब बच्चा इंटरेक्ट में आएगा, जब एक ताल्लुक में आएगा। ठीक है, और बच्चा खुद वो चीज करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, तभी वो चीज जो है ना वो सीखेगा। सही है। तो ये पॉइंट ये था कि भाई बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। हमने पीछे भी पढ़ा है कि कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होती है। ठीक है, बच्चा खुद अपनी नॉलेज को बनाता है, बच्चा खुद अपने इल्म को बनाता है। ठीक। अच्छा, अब इसका फाउंडर कौन है? ठीक है, जाहिर बात है, नाम से पता चल रहा है, पियाजेट। ठीक है, तो जीन पियाजेट जो है ना वो इसका जो है वो फाउंडर है। ये एक स्विस जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो है ना ये थ्योरी दी थी। बहुत मशहूर थ्योरी है ये। अच्छा, अब इसके जो है वो थ्योरी के दो मेन पॉइंट्स ये भी हैं कि चाइल्ड्स आर एक्टिव लर्नर हु कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू द एक्सपीरियंस। मैंने ऊपर ही बताया कि भाई बच्चा जो है ना वो एक्टिव लर्नर होता है, याद रखिएगा, ये पैसिव लर्नर नहीं है। ठीक है, एक्टिव लर्नर और पैसिव लर्नर का डिफरेंस तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, पिछली वीडियोस में देखा होगा आपने। ये अपनी नॉलेज को खुद बनाता है थ्रू एक्सपीरियंस, तजर्बे से बच्चा खुद अपनी नॉलेज को बनाता है। ठीक। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है ना वो स्टेजेस पर होती है। सेकंड पॉइंट ये था कि भाई जो दिमाग की जो डेवलपमेंट होती है, यानी ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है, वो स्टेजेस पर होती है। यानी आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेज में वो अलग चीजें सीखता है। ठीक है, हर चीज को एक ही स्टेज में नहीं सीखता, हर मतलब सीखने की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। तो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे की जो थिंकिंग है, वो हर स्टेज पर होती है। सही है, उम्र के हिसाब से। मैं आपको जो है वो आगे हम इसकी जो स्टेजेस आएंगे उनको मजीद डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हर स्टेज में बच्चा अलग अलग चीजें सीखता है। ठीक। तो ये दो मेन पॉइंट्स थी जो किसने दी थी, पियाजेट के हिसाब से। ये पियाजेट ये कहता है कि चिल्ड्रन एक्टिव लर्नर है, और पियाजेट ये कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना वो स्टेजेस पर होती है, और हर स्टेज की वे ऑफ थिंकिंग जो है ना वो अलग अलग है। क्लियर यहां तक? आगे चलें। अच्छा, इस थ्योरी में, इस कॉन्सेप्ट में दो तीन टर्म्स यूज हुए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज हुई है जो सिर्फ इसी थ्योरी से रिलेटेड है। अब वो देखिएगा, गौर से समझिएगा अच्छे तरीके से। पहला हमारे पास है स्कीमा। ठीक। अच्छा, स्कीमा की डेफिनेशन क्या है, पहले मैं डेफिनेशन देख लें। इट इज अ मेंटल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए दिमाग के अंदर जो ढांचा बनता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा। मिसाल के साथ बताऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये है क्या स्कीमा? दरअसल क्या है, मेंटल फ्रेमवर्क है, दिमागी जो है वो एक ढांचा है जो किसी भी चीज को बारे में हम बना लेते हैं दिमाग में। ठीक है, जो भी चीज अपन सोचते हैं उसका एक ढांचा बन जाता है हमारे दिमाग के अंदर, उसको अपन क्या कहते हैं, स्कीमा। मिसाल देता हूं आपको, यहाँ पर मैंने मिसाल बहुत अच्छी लिखी है, देखें। फॉर सपोज एक बच्चे ने आम खाया। ठीक है, येलो कलर का देखा, कभी येलो कलर की उसने बच्चे ने चीज देखी, और वो दरअसल क्या था, आम था, उसने खाया तो वो बड़ा मजेदार टेस्टी था। ठीक है, उसके दिमाग में स्कीमा बन गया, यानी स्कीमा बन गई कि जो येलो कलर वाली जो चीज होती है वो बड़ी टेस्टी होती है। मतलब उसने क्या बना लिया, बच्चे ने अपने माइंड में एक स्कीमा सेट कर दिया
यानी येलो कलर वाली जो चीज है वो बड़ी टेस्टी होती है। क्लियर है? या ये बन गया स्कीमा। स्कीमा कहते हैं इसको है कि माइंड के अंदर एक फ्रेमवर्क बन जाए। अच्छा, अब सेकंड थिंग इसी से रिलेटेड है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? इट द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो आपने पिछला स्कीमा बनाया था, जो पिछली चीज आपने माइंड के अंदर सेट की थी, उसको माने नई इंफॉर्मेशन को आप पुरानी इंफॉर्मेशन की जगह पर फिट करें। ठीक है? यानी वो प्रोसेस है जिसमें आप नई इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं किसमें? पुरानी स्कीमा में। मिसाल देखो, जैसे आपको पहले देखा था कि बच्चे ने येलो कलर देखा था और वो दरअसल आम था, उसने खाया, वो बड़ा टेस्टी लगा। ठीक है? फिर बच्चे ने देखा कि लेमन जो है वो भी येलो कलर का है, तो बच्चे ने क्या किया, वो लेमन भी उठाया और उसने सोचा कि भाई ये लेमन भी बड़ा टेस्टी होगा। ठीक है? जैसे उसने लेमन को खाया तो वो क्या था? खट्टा था। ठीक है? अब इसके माइंड में ये चीजें फिट हुई, यानी अब इसने एसिमुलेट किया है कि सारी की सारी येलो चीजें टेस्टी नहीं होती। जैसे आम टेस्टी था, लेमन खट्टा था, तो बच्चे के जहन में क्या हुआ, जो पुरानी स्कीमा थी कौन सी, कि आम मतलब जो येलो कलर वाली चीज हर टेस्टी होती है, वो अब क्या हो गई, उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन आ गई कि नहीं, सारी येलो कलर वाली चीजें टेस्टी नहीं होती। जैसे कि लेमन है वो खट्टा है, तो मतलब नई इंफॉर्मेशन को पुरानी स्कीमा के अंदर फिट करने को अपन क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। तो अपन ने जो है ना वो दो टर्म्स पीछे पढ़ी, एक था हमारे पास स्कीमा, सेकंड थी हमारे पास एसिमुलेशन। अब थर्ड वन इज द अकोमोडेशन। अच्छा, अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन ये है कि आल्टरिंग चेंजिंग इन द एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी जो स्कीमा हमारे माइंड में एक जो फ्रेमवर्क बना हुआ है किसी भी चीज के बारे में, उसको टोटली आल्टर कर देना, उसको चेंज कर देना। जो स्कीमा हमारे माइंड में है उसको चेंज करना, उसको आल्टर करना कहलाता है अकोमोडेशन। वही आम वाली मिसाल। ठीक है? कि बच्चे ने जब आम खाया तो टेस्टी था, लेकिन जब बच्चे ने येलो कलर का लेमन खाया तो वो खट्टा था, तो बच्चे ने सोचा कि नहीं, फिर वो क्या थी हमारे पास? एसिमुलेशन थी। उसको पता चल गया कि आम अलग चीज है और लेमन अलग चीज है। ठीक है? अकोमोडेशन कहते हैं कि जब आप इसकी मिसाल देख लें कि भाई आप बच्चा अब माइंड में बिठा देगा कि नहीं भाई, आम अलग चीज है, इसका जायका अलग है, और लेमन एक अलग चीज है, इसका जायका अलग है, दोनों को अलग अलग कर दिया उसने, तो ये कहलाती है हमारे पास अकोमोडेशन। यानी बच्चे ने क्या किया? आल्टर कर दिया। जो पुरानी स्कीमा थी, पुरानी जो स्कीमा थी उसको चेंज कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। एग्जाम्पल के साथ आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देन अब मूव करते हैं हम इसके ऊपर। इसी थ्योरी की 4 मेन स्टेजेस हैं। ठीक है? मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा जीन पियाजेट है वो कहता है कि जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वो स्टेज वाइज होती है। तो पहली स्टेज देखें कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड वन इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड वन इज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ वन इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेजेस हो गई। क्लियर है यहां तक कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है वो जीन पियाजेट ने कितने स्टेजेस बताई हैं? 4। वेरी गुड। अच्छा भाई, तो पहली स्टेज देख लें कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज। अच्छा, बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने से लेकर 2 साल तक, ठीक है, बर्थ टू 2 years, 2 साल तक जो स्टेज है वो कहलाती है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है? अब इसमें क्या क्या होती हैं, कौन से कैरेक्टर्स है इस स्टेज के? भाई याद रखिएगा, ओनली 5 सेंसेस आर यूज्ड। इसमें क्या करता है? बच्चे अपने 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। कौन से? देखना, सुनना, चखना, सूंघना, सेंसेस को ज्यादा इस्तेमाल करता है। 5 सेंसेस इस्तेमाल करता है सिर्फ। ठीक है? इस स्टेज में देन रिफ्लेक्स एक्शंस हैपन। यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, मतलब जो खुदकारी काम होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि दूध पीना, किसी चीज को पकड़ लेना, बच्चा पकड़ लेता है, किसी चीज को छोड़ता नहीं है। ठीक है? देखा होगा आप लोगों ने। देन ग्रॉस मोटर स्किल्स इस्तेमाल करता है। आपने डिफरेंस पढ़ा होगा, ग्रॉस वाटर मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, पिछली पारी हमने डिस्कस किया था। तो जो बड़ी मसल्स को यूज करते हुए स्किल्स यूज होती हैं, कौन सी वाली? ग्रॉस मोटर स्किल्स, जैसा कि रेंगना, बैठना, ये इस स्टेज में होता है। अच्छा, इस स्टेज में बच्चा इमिटेशन करता है। इमिटेशन मीन्स नकल उतारना। फॉर एग्जाम्पल, माँ बोलती है बच्चे को, बोलो बाबा, तो वो बोलता है बाबा। अम्मा, अम्मा, इस तरीके से वो क्या करता है? हर चीज को बच्चा कॉपी करता है। दिस इज कॉल्ड इमिटेशन।
अच्छा, इसके अलावा ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होती है बच्चे के अंदर। कैसे? कि बच्चे को वो चीज जो नजर नहीं आ रही उसको पता होता है कि ये चीज मौजूद है। फर्स्ट सपोज अपन ने बच्चे का खिलौना जो है ना वो कंबल के नीचे छुपा दिया। अब वो चीज कंबल के नीचे है या नहीं भी है तो बच्चे को पता है कि भाई कंबल के नीचे खिलौना पड़ा हुआ है। तो मतलब जो चीज नहीं है, नजर नहीं आ रही, बच्चा सोच रहा होता है कि ये चीज मौजूद है और कंबल के नीचे पड़ी हुई है। तो ये चीज भी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। गोल टारगेटेड बिहेवियर होता है। गोल टारगेटेड बिहेवियर मतलब बच्चे का जो रवैया होता है वो अपने मकसद के लिए होता है। फर्स्ट सपोज बच्चे को खिलौना नहीं मिल रहा या खिलौना दूर है, टेबल को वो अपनी तरफ खींच रहा है, या हम कहें कि वो अगर उसको दूध पीना है तो वो रो रहा है, यानी रोने का बिहेवियर किस लिए है? उसके दूध पीने के लिए। तो मतलब दूध जैसे ही उसको मिलेगा तो उसका ये रोना बंद हो जाएगा। तो मतलब वो अपने टारगेट्स को अचीव करने वाला बिहेवियर रखता है, यानी ऐसा बिहेवियर रखता है कि उसका टारगेट कंप्लीट हो, बस जो चीज उसको चाहिए मिल गई फिर बस। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एग्जांपल क्या है? बेबी सर्च करता है अपने बच्चे टॉय को जो है ना वो सर्च करता है, वो कहाँ छुपा हुआ है? ब्लैंकेट के नीचे। वो अपने सेंसेस को यूज करता है, यानी ये इसकी एग्जांपल है। बच्चा जब हमने ब्लैंकेट के नीचे टॉय को छुपा दिया तो बच्चा उसको सर्च कर रहा है। तो ये इस स्टेज की एग्जांपल है। तो सेंसरी मोटर स्टेज आई थिंक क्लियर हो गया। सेकंड स्टेज पर आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ना वो 2 से 7 साल तक होती है। यानी बच्चा जब 2 साल से लेकर 7 साल तक का हुआ तो ये कौन सी स्टेज आएगी? पियाजेट की थ्योरी के हिसाब से ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। याद रखिएगा इन स्टेजेस के जो है ना वो एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास। अच्छा, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे ईसीटी टीचर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड टीचर। तो अर्ली चाइल्डहुड टीचर कौन से होते हैं? जो किसको पढ़ाते हैं? प्राइमरी से जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे पास, नर्सरी केजी वाले बच्चे, ठीक है, उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड टीचर। तो मतलब समझ जाए इससे कि ये कौन सी स्टेज है? अर्ली चाइल्डहुड है, यानी इब्तिदा वाली जो बचपन होती है जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, देन इसमें क्या होता है? एनिमिज्म होती है। थोड़े टर्म्स याद कर लीजिएगा। एनिमिज्म होती है बच्चे। एनिमिज्म का मकसद ये है कि बच्चा बेजान चीज को भी जिंदा समझता है। जैसा कि अपन ने बच्चे को गुड़िया दे दी, एक घोड़े का खिलौना दे दिया, बच्चा उसको चलाएगा और ऐसे समझेगा कि ये रियल थिंग है, ये जानदार है। ठीक, देन बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी होगी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बच्चा जो है ना वो उल्टा नहीं सोचता। फॉर सपोज अगर हम कहें कि गिलास जैसे उल्टा पड़ा हुआ है तो वो समझेगा ऐसा ही होता है, सीधा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब जो भी चीज हम उसको सामने होती है वो बच्चा वैसा ही सोचता है, उसका अपोजिट नहीं सोचता बच्चा। सेंट्रेशन होती है, यानी बच्चा जो है ना वो एक चीज पर तवज्जो देता है। फॉर सपोज हमने बच्चे को जो है ना वो सामने 2 गिलास रख दिए, किसी में पानी कम है, एक में ज्यादा, एक में कम है, एक गिलास पतला है, एक गिलास मोटा है, एक गिलास में पानी कम, एक में ज्यादा, एक शीशे का, एक वो, मतलब लेकिन बच्चा सिर्फ एक ही चीज देखेगा कि गिलास है, बस। बच्चा इन चीजों पर फोकस नहीं करेगा कि इसमें पानी कम है, इसमें छोटा है, ये पतला है, ये मोटा है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज पर, एक ही टाइम पर एक ही चीज पे कंसंट्रेट करेगा। ठीक है, देन बच्चे के अंदर ईगो आ जाती है इस स्टेज में, याद रखिएगा। ईगो सेंट्रिज्म, बच्चों वाली जो ईगो होती है वो यहाँ पर आती है। ठीक है, वो समझता है सारे मेरे जैसे हैं, या जो सब मैं सोच रहा हूँ सब वैसा सोचते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईगो। देन लैंग्वेज डेवलप होती है। बच्चा इस उम्र में क्या करता है कि जबान सीखता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बेबी जो है ना वो क्या करता है? टॉय को इस्तेमाल करता है कि भाई ये क्या है? मोबाइल है। फॉर सपोज हमने कोई चीज दे दी बच्चे को, बच्चा उसको कान पे लगाकर बोल रहा है हेलो हेलो हेलो, हालांकि वो मोबाइल नहीं है, लेकिन बच्चा उसको समझ रहा है कि ये खिलौना जो है वो रियल में इसका क्या है? मोबाइल है, जिससे हेलो हेलो करके बात कर रहा है। सो ये इस स्टेज में डेवलप होता है। यहाँ तक क्लियर है? 2 स्टेजेस हो गई पियाजेट की थ्योरी के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब 2 और जो है वो इसकी स्टेजेस हैं, देखें जी भाई। तो भाई हमने जो है ना वो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने जो है वो ये 2 स्टेजेस इसकी पढ़ ली थी, जीन पियाजेट की थ्योरी के। अब जो है हमारे पास 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज हमारे पास थर्ड वन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 से लेकर 11 साल तक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। बर्थ से लेकर 2 साल कौन सी स्टेज थी? पहली वाली। सेकंड 2 से लेकर 7 साल। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी है? कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से लेकर 11 साल। इसमें क्या होगा? इसमें लॉजिकली बिकम कंक्रीट। इसमें बच्चा मन तक सोचेगा, मतलब लॉजिकली सोचेगा। हाँ, ठीक है, लॉजिक्स यूज करेगा। जैसा कि हम कहें कि भाई फॉर सपोज के बच्चा इस्तेमाल करता है कि भाई नहीं, अगर आप इस झाड़ू से इस्तेमाल मतलब सफाई करोगे तो ये ज्यादा देर लगेगी, लेकिन ये झाड़ू बड़ा है, इससे आप सफाई करोगे तो ये जल्दी हो जाएगी। तो इसने क्या किया? लॉजिक यूज की। ठीक, तो मतलब बच्चा लॉजिकली सोचेगा।
लॉजिक्स देगा इनके पास, ठीक है, ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी इस उम्र में। अच्छा, बच्चा जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू हो जाएगा, जैसा कि बच्चा बताएगा कि ये साइज कितनी है, छोटी है, बड़ी है, ये डिस्टेंस कितना है, ये ज्यादा कम है, ये ज्यादा है डिस्टेंस। तो ये चीजें कब सोच रहा है बच्चा? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी डेवलप होती है, बच्चा उलट भी सोचता है, ठीक है, चीजों को अपोजिट भी सोचता है कि इसका अपोजिट क्या होगा। बच्चा जो है ना वो मैंने पहले बताया था, एक पहले था सेंट्रलाइजेशन, एक ही चीज पर सोच रहा था, यानी मुख्तलिफ चीजें थी लेकिन वो एक पहलू को देख रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? डिसेंट्रेशन, मतलब मुख्तलिफ पहलू देखेगा। हमने 2 गिलास रखे थे, पिछली एग्जाम्पल में मैं बताया था कि गिलास के अंदर वो सिर्फ गिलास को देख रहा है। अब वो देखेगा कि 2 गिलास हैं, एक पतला है, एक मोटा है, एक में पानी कम है, एक में ज्यादा है, एक शीशे वाला है, एक दूसरा है, मतलब वो सोचेगा, बहुत सारी चीजें देखेगा एक साथ। देन अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो कंजर्वेशन वगैरह समझ जाता है। और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि बेबी जो है ना वो अंडरस्टैंड करे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स इक्वल व्हेन poured टू द डिफरेंट ग्लासेस। वो ये समझता है कि अगर गिलास हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं, मुख्तलिफ किस्म के गिलास हैं, उसमें जो पानी डाला है तो वो पानी पहले समझता था कि चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी की मिकदार वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, भले हम किसी भी गिलास में डाल दे, पानी तो वही रहेगा, गिलास की शेप के हिसाब से उसकी शेप चेंज हो सकती है, ठीक है, तो ये समझ जाएगा। लास्ट वन स्टेज हमारे पास कौन सी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कैसे होती है? जो चीजें गैर मौजूद होती है, मतलब जो चीजें नहीं है उनके बारे में भी बच्चा सोचता है, यानी जो चीज सामने नहीं है उनके बारे में सोचता है, ठीक है। बच्चा यहाँ पर हाइपोथेसिस लगाता है, तुक्के लगाता है, तुक्का लगाना यानी मफरूजा। बच्चा रीजनिंग तलाश करता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा नहीं होगा। ये सारी रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सारी इसमें आ जाती है। अच्छा, देन एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म। अच्छा, यहाँ पर भी ईगो आती है, लेकिन कौन सी ईगो वाली? एडोलसेंस वाली, यानी बलुगत वाली जो ईगो आती है वो इसमें बच्चे में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। जैसा मैं सोचता हूँ सब वैसा सोचते हैं, ठीक। अच्छा, बच्चों के अंदर हाइपोक्रिसी डेवलप होती है, बच्चा जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है साइंटिफिकली, ठीक है। और बच्चा जो है ना वो सॉल्यूशंस देता है कि भाई इस मसले का हल ये है, ठीक है, अपने सॉल्यूशंस देना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा बच्चा जो है, इसकी एग्जांपल देख लें कि भाई बच्चा सजेस्ट करता है सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, बच्चा अपने उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताएगा। अब ओवरऑल पूरी फिलॉसफी या पूरी जो थ्योरी थी उसका मकसद क्या था? अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। पूरी थ्योरी का, जीन पियाजेट की थ्योरी का जो मेन मकसद क्या है भाई? इसका मकसद ये है कि जो हमारा टीचिंग मेथड्स हैं या टीचिंग जो मेथडोलॉजी है वो हमारी चिल्ड्रंस की डेवलपमेंटल स्टेजेस से मैच करे, ठीक है। हमें पता है कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर ये चीजें डेवलप होंगी, तो हमारे जो टीचिंग मेथड हो वो उसी स्टेज के तहत ही हो। हम देखो, हम 4th स्टेज वाले बच्चे को पहली स्टेज वाली चीजें नहीं सिखा सकते और या उस मेथड से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। तो टीचिंग लाजमी तौर पर ऐसी होनी चाहिए, या उसका सिलेबस ऐसा होना चाहिए, या उसकी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो उसकी जो स्टेज है, डेवलपमेंटल स्टेज, उसके तहत बनी नहीं हो, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस हैं, हमारा सिलेबस इन 4 स्टेजेस के तहत हो और हमारा जो टीचिंग मेथडोलॉजी हो इसी स्टेजेस के तहत ही जो है ना वो होना चाहिए। So this is the main or central idea of the Jean Piaget theory. I think ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लास्ट वन जो है ना वो मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ, वो हम मुझे बताइएगा कि जो है ना वो हमारे पास 1-2 चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैसेजेस के थ्रू आप मुझे बताएंगे कि ये क्या चीज है? स्कीमा, ठीक है। देन हमारे पास अकोमोडेशन, ये क्या है? ये CRQs बनाकर भेजने आपने, स्कीमा और अकोमोडेशन, इन 2 लफ्जों का, ठीक है। और मुझे बताएंगे कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? ये भी आप एक CRQs के फॉर्म में बनाकर मैसेजेस में भेजेंगे मुझे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक और बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके टीचिंग लाइसेंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।